वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम 6 to 8 में हिंदी भाषा से देने वाले हैं, उनके लिए जो है चौथा प्रैक्टिस सेट जो है मैं आज करवाने जा रहा हूं। और बहुत जल्दी आप लोग का सारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा दिमाग में नहीं रखिएगा कि आप लोग का जो है सर बहुत पीछा हो गया, हमारा नहीं हो पाया। तो आप लोग का भी हो जाएगा, कोशिश पूरा जारी है। थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसलिए अभी जो है ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग का पूरा करवा दिया जाएगा। आप लोग जितना ही करवा रहा हूँ उसको करते चले जाइए अच्छे से। दूसरा बात, व्याकरण पाठ पूरा अच्छे से कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेखक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। लेखक का जीवनी, कौन जो है लेखक, किस विचारधारा के, सारा पाठ्य पुस्तक से जो भी है सब पढ़ लीजिए। व्याकरण आपका जो है रामबाण बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी में व्याकरण जो है और इंग्लिश में रामबाण होता है। तो व्याकरण अच्छे से कर लेना। बाकी पाठ्य पुस्तक का जो है कहानी पढ़ लीजिए, उसके लेखक के बारे में पढ़ लीजिए, उसके जीवनी के बारे में पढ़ लीजिए। हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में पढ़ लीजिए, हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भाग 3 80 प्रश्न 80 अंक का हिंदी भाषा का। पहला क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कमल का पर्यायवाची शब्द जो है नीरज और जलज है, ठीक है। बाकी लेखनी जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है आंसर, क्योंकि नहीं पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। जलज का मतलब क्या होता है? नीर मतलब ही पानी होता है, जो पानी में जन्म लेता है उसको कमल बोलते हैं। जलज मतलब जो जल में जन्म लेता है उसको कमल बोलते हैं। आगे करा कि संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें जो है आपका शुद्ध कौन सा लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा दावा नल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। करा कि इनमें से जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो आपका जो है चेतना। चेतना जो है आपका, चेतना का मतलब होता है कि समझिए कि इंसान के अंदर चेतना जगा हुआ है, इसका मतलब कि इंसान जो है इंसान है, ठीक है। तो एक तरह से इंटरनल फीलिंग को कह सकते हैं चेतना। आगे करा कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पे जो है आपका अंत्यनुप्रास अलंकार होता है। आगे करा कि सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। तो ये हो जाएगा आपका जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि उस आदमी का क्या खासियत क्या है, तो सच्चा है वो, वही उसका गुण है। आगे करा कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अद्भुत रस का जो है अस्थाई भाव होता है आपका विस्मय, ठीक है। विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। इसके 2-4 है, इसमें ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस जैसे होता है आपका, ठीक है, श्रृंगार रस का क्या होता है, तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है आपको ध्यान रखना है, रति, ठीक है। उसके बाद जो है आपका भयानक, भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है, तो भय होता है। इसमें से एक पूछने का चांस रहता है। करुण का क्या होगा आपका अस्थाई भाव, तो शोक हो जाएगा। करुण नहीं होता है, करुणा आ रहा है उसके प्रति, दया आ रहा है, मतलब शोक की स्थिति में है। शांति का क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। चलिए आगे कहा कि थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उपहास करना। उपहास करना मतलब किसी चीज़ का जो है मजाक उड़ाना के समझ में कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या, और ये गांव में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एक से बढ़कर दूसरा चालाक। आगे कह रहा है कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए अधिकरण जो है कारक है। देखिए 8 प्रकार के कारक होते हैं, 8 का चिन्ह याद रखिएगा। जैसे कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण का शेष, ठीक है, संप्रदान का काके के लिए, अपादान का फिर से होता है, अधिकरण का होता है में और पर होता है, और संबोधन का हेयर होता है। तो 8 कारक का चिन्ह याद रखिएगा, उससे संबंधित एक आध सेंटेंस याद रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आगे करा कि गुजरात की राजभाषा कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए गुजराती जो है गुजरात की राजभाषा है। आगे करा कि गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है।
तो इस लोकोक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति सामने है उसकी प्रशंसा करना। देखते नहीं है बहुत आदमी आपके ग्रुप में भी होगा कि जैसा माहौल देखेगा वैसा बात करने लगेगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं गंगा गया गमुना गंगादास। आगे कह रहा है कि नैना अभिराम का सही संधि विच्छेद कीजिए, जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नयन प्लस अभिराम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता का मतलब होता है जो सुनने वाला होता है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल का जो है, ठीक है, मतलब पूर्ण नहीं हुआ है अभी चल ही रहा है। आगे कह रहा है कि यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। देखिए जहाँ यथा दिख जाए ना तो आप 90% के समय अव्ययी भाव मारिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। यथा स्थान, देखिए भरपेट, भरपेट में भी क्या है तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी, अब भरपेट में भी क्या है तो आपका अव्ययी भाव समास है। आजन्म, जो अभी तक जन्म नहीं लिया हो, चाहे जन्म से ही। आजीवन, आजीवन में भी क्या है आपका, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है, ये सब ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम्पल। द्विगु समास का एग्जाम्पल ध्यान रखने का सिंपल ट्रिक है, उसमें संख्या का बोध होगा। एक आध एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, उसका एक्सेप्शन है, जैसे दशानन का हो जाता है आपका, उसमें 10 आनन मतलब संख्या का बोध हो रहा है 10 मुख वाला, लेकिन विशेष अर्थ उसमें आ जाता है, जैसे रावण के बारे में बताया जा रहा है तो बहुबरी हो जाता है, लेकिन 90% के इसमें संख्या का जहाँ बोध होता है वो द्विगु समास होता है। चलिए आगे कह रहा कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है, देखिए मना किया जा रहा है, मना करने का मतलब क्या होता है, निषेध है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे कह रहा है कि क्षेत्र का विलोम शब्द क्या है, तो क्षेत्र का विलोम शब्द जो है आपका हो जाएगा मुदित, ठीक है, हालांकि यहाँ पे खिन्न होना चाहिए, उसको खिन्न पढ़ा जाता है, क्षेत्र नहीं पढ़िएगा, खिन्न, खिन्न का विलोम क्या हो जाएगा, मुदित हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रयोग। प्रयोग में जो आपका प्र उपसर्ग है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मस्ती। आगे कह रहा है कि कोमल का विलोम शब्द क्या है, तो कोमल मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोमल बोलते हैं, तो कोमल का उल्टा क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ठीक है। बाकी विमल का उल्टा आपको जो है मलिन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल का आपका विमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि घ हलंत ग हलंत ड हलंत ठ हलंत त हलंत, इनमें से कितने अघोष व्यंजन है, तो अघोष व्यंजन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है, देखिए जितना भी आप पढ़े होइएगा कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, उसमें जो है पहला और दूसरा जो होता है, जैसे क ख क्या हो गया, अघोष हो गया, च छ क्या हो गया, अघोष हो गया, त थ क्या हो गया, अघोष हो गया, ट ठ क्या हो गया, अघोष हो गया, और प फ, तो आप इसमें से खुद ही छांटिए और बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 2 जो हो जाएगा इसमें 2 ये वाला हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा 2 ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब खुद छांट लीजिए इसमें से क्या हो जाएगा, जैसे ट ठ एक आ गया इसमें, ठीक है घोष, इसमें त थ इसमें आ गया, ये तो आपका क्या हो गया, 5वां वाला है, ठीक है, क ख ग घ होता है, क ख ग घ तीसरा है, ये चौथा है, तो ये आपका अघोष में नहीं आएगा, ये घोष में आ जाएगा। पहला दूसरा जो होता है किसी भी जो है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग का हो जाता है, अघोष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है उपसर्ग है उसमें। आगे कह रहा है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा समिति, समिति जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि मंत्रालय सचिवालय आयोग ये सब पुल्लिंग है। आगे कह रहा है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए पहली भाषा जो है तुलु, संविधान में शामिल नहीं है। भारत में टोटल आपको जो है संविधान में 22 भाषा अभी तक शामिल है, इसके बारे में थोड़ा इतिहास में बता देता हूँ। शुरू में जब संविधान बना था तो 14 भाषा था, ठीक है उसमें, फिर उसके बाद क्या हुआ 21वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया, फिर उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो है नेपाली मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, फिर आपका जो है 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 के समय में, उसमें जो है आपको जो है संथाली बोडो डोंगरी ये सब जो है शब्द जो है, और इसके बाद मैथिली, ठीक है, 4 भाषा, तो टोटल मिला के 22 भाषा जो अभी संविधान में, ध्यान रखिए। आगे कह रहा है कि निराला किस पत्रिका के संपादक थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मतवाला के।
और 1923 में जो है उन्होंने जो मतवाला मंडल की स्थापना भी की थी। आगे कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 10 जनवरी। देखिए विश्व हिंदी दिवस और भारत में हिंदी दिवस ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी जो है हिंदी सम्मेलन जो है करंट में कहाँ पे हुआ, क्योंकि हिंदी का एग्जाम तो आपसे पूछ सकता है। हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, किस विचारधारा के रहे हैं, व्याकरण संबंधित सब पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंत में आता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है मय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशरथ सूत तिहुन लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, यह उक्ति किस रचनाकर की है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कबीरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है। आगे कह रहा है कि रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जो है रानी हो जाएगा। ठीक है, रात्रि का आपको पता होना चाहिए, रात्रि का जो है रात्रि होता है, शिकार का अधिकार। चलिए इसमें जो नहीं दिया गया आपको इतना डिटेल में। आगे कह रहा है कि जो कहा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए शब्द जो है कौन है सही, जो कहा नहीं जा सके उसको जो है बोलते हैं और जो है क्या हो जाएगा कथनीय हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भाषा भाव बोली शब्द इन चारों में से जो है कितने स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको ध्यान रखना कि भाषा और बोली ये जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, जबकि भाव क्या है ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, भाव शब्द ये सब पुल्लिंग है, तो भाषा और बोली जो आपका स्त्रीलिंग है, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यथासंभव दूसरे की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उपलब्ध। उपलब्ध का मतलब होता है मौजूद होना। आगे कह रहा है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका निम्बकाचार्य। ठीक है, देखिए वैसे भी आप नींबू चाटेगा तो बार बार जो है आपको एक ही जैसे खट्टा कर मतलब जीव होता है ना, तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा। द्वैत तो किसका है, तो नींबू वाला याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है। राजभाषा का मतलब होता है जो राज्य की भाषा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कोंकणी। बाकी कन्नड़ ध्यान रखिएगा कर्नाटक की राजभाषा है, महाराष्ट्र में जो है मराठी है, उत्तर प्रदेश में आपका हिंदी पड़ जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, मतलब स्थान का बोध करवा रहा है कि आकाश में चमक रहा है। आगे कह रहा है कि अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा व्यर्थ प्रयास। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घोष है, इसका मतलब तीसरा चौथा पांचवा में से कोई होगा, तो ये जो है इसका हालांकि आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा झ हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ का मतलब होता है नीला है जिसका कंठ है, अर्थात तो शिव जी के बारे में बताया गया है। और बहुब्रीहि समास में आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी पद प्रधान न होकर विशेष अर्थ प्रधान होता है। जैसे इसमें बोला गया है नीला है कंठ, लेकिन न कंठ के बारे में चर्चा चल रहा है न नीला के बारे में, विशेष किसके बारे में बता दिया गया, शिव जी के बारे में। कर्मधारय में जो विशेष विशेषण उपमा का बोध हो तो कर्मधारय रहता है। द्विगु समास में जो संख्या का बोध होता है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, मतलब राजकीय भाषा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी नहीं मारिएगा, वो वहाँ का मातृभाषा है। जैसे भारत का बिहार का मातृभाषा क्या होगा, एक तरीके से भोजपुरी बोल सकते हैं, मैथिली बोल सकते हैं, अलग अलग बेल्ट में जो अलग अलग भाषा है बिहार में। ठीक है, मगही है, लेकिन बिहार का राजकीय भाषा क्या है, तो ये जो है राजभाषा जो है हिंदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है, तो आपको पता होना चाहिए आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल। आगे कह रहा है कि भाइयों और बहनों इस शब्द से तो आप बहुत अवगत भी होंगे। नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 संबोधन कारक, मतलब भाई और बहन को क्या किया जा रहा है, संबोधित करके बोला जा रहा है कि नोट के लिए वोट मत दो। आगे कारक इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चाबी। आगे कह रहा है कि नौवा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा जोहान्सबर्ग, जो है आपको पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, वहीं पे हुआ था 2012 में। आगे कह रहा है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कृत्रिम, मतलब नेचुरली नहीं है, वो जो मिलावटी है। आगे कह रहा है कि आज्ञा अनुपालन का सही जो है संधि विच्छेद कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आज्ञा प्लस अनुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरल का विलोम शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्शन का हिंदी पर्याय क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कार्रवाई। एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। आगे कह रहा है कि आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, तो बहुत आपको पता होना चाहिए किसका हो जाएगा, तो परिमाण का हो जाएगा, ठीक है, मात्रा बता रहा है उसका। आगे कह रहा है कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है आपका वृत्तानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 टुकड़ी में दिगंत थेरी गाथा। बाकी जो आपका 129 से लेकर 137 तक गद्यांश दिया गया है, तो इसका मैं जो है पीडीएफ आपको जो है तुरंत जो है जैसे ही वीडियो ऑन हो जाएगा, मतलब चलने लगेगा, तो आप लोग को पीडीएफ जो है वीडियो खत्म होने के बाद जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम लिंक पे, तो आप वहाँ से देख के बना लीजिएगा। चलिए 144 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहा कि इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा नाभादास। अष्टछाप के कवि कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, दास 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 बहुत है, और उसमें जो है ध्यान रखिएगा कौन दास नहीं है, तो नंबा दास। आगे करा कि आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह जो है आपका इच्छावाचक वाक्य, मतलब इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि आपकी यात्रा जो है सुखमय हो। आगे करा कि तुमको पीरा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीरा, यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो यह जो है आपका महादेवी वर्मा का है। आगे कह रहा है कि इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, तो ईमानदार जो है आपका पता होना चाहिए आपको, ये जो है विदेशज शब्द है, ठीक है, विदेश से आया हुआ शब्द है, और ये जो है आपका अरबी के ईमान, ठीक है, और फारसी के दार से मिलकर बना हुआ शब्द है, ठीक है। तो कोई भी शब्द जो बोलते हैं आपको लगता है कि सब कुछ मेरा अपना है, इस दुनिया में अपना जो है कुछ नहीं है, सब कुछ, ये शरीर भी आया किसी और के द्वारा, ये भाषा भी, सब कुछ मिला जुला दुनिया है, ठीक है। चलिए आगे करा कि इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि करुणालय के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मिट्टी। देखिए तत्सम का विग्रह हुआ रूप तद्भव कहलाता है, ठीक है, तो मृतिका क्या हो गया, ओरिजिनल शब्द हो गया, जो कि संस्कृत जहाँ से भी ओरिजिनल शब्द आया है, और इसका जो है क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है साथी आप लोग का चौथा प्रैक्टिस सेट भी हिंदी का जो है समाप्त होता है। और जिन भी साथियों को हिंदी का पीडीएफ वगैरह चाहिए, थ्योरी वगैरह का, जैसे SCRT NCERT का, तो जो है नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया, उससे जो है पीडीएफ ले सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा कृपया करके साथियों, क्योंकि मैं नहीं रहता हूँ, हमारे साथी रहते हैं, वही पीडीएफ वगैरह का काम वगैरह करते हैं। आप ही लोग के लिए जो है दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताकि कम समय भी आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके हमारा जो ही छोटा सा व्यवस्था है उसमें आपको मदद किया जा सके, क्योंकि अपना है कि चलिए जो भी हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसी तरह, इसीलिए यूट्यूब पे आपको पता होगा कि कोई भी विदाउट पेड कोर्स इस तरीके का जो है कोई नहीं है। 1-2 सब्जेक्ट करा दिया बहुत है, बाकी मैं मुझसे जितना हो पा रहा है, हालांकि अगर समय ज़्यादा रहता तो मैं साइंस वगैरह, हालांकि साइंस का भी 2-4 प्रैक्टिस सेट करवा ही दूंगा,
11-12 वाले साथियों का भी बहुत हद तक करवा देता, कवर करवा देता, लेकिन समय के अभाव होने के कारण जितना मुझसे संभव हो पा रहा है मैं आप लोग का हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग क्या है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत जो है हेल्पिंग नेचर दिखाइए, ताकि हम लोग जो है आप लोग के लिए कंटिन्यू काम करते रहें। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। बाकी पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है।